भैसानी से शुरू हुआ रोडवेज बस का संचालन। कैबिनेट मंत्री और पूर्व मंत्री की मौजूदगी में दिखी हरी झंडी, वृक्षारोपण का भी आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के एक छोटे से गांव भैसानी, जहां आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। वर्षों से अपने इलाके में परिवहन सुविधा की कमी से जूझ रहे इस गांव के लिए आज का दिन बेहद खास है। भैसानी से पहली बार रोडवेज बस सेवा का संचालन शुरू किया गया है, जिससे न केवल इस गांव बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को भी आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी। मुख्य कार्यक्रम और नेताओं की भूमिका। आज सुबह भैसानी गांव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और पुरकाजी विधानसभा के विधायक अनिल कुमार और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इन दोनों नेताओं ने इस बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सिर्फ एक बस सेवा की शुरुआत नहीं है, बल्कि इस गांव के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्षों से ग्रामीणों को अपने बच्चों की शिक्षा और खुद के व्यवसाय के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन कोई परिवहन सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब इस नई बस सेवा से गांव के छात्र छात्राएं और व्यापारी आसानी से शहर आ जा सकेंगे। कपिल त्यागी की भूमिका। इस बस सेवा के संचालन में सबसे अहम भूमिका निभाई है भैसानी गांव के निवासी और वरिष्ठ पत्रकार कपिल त्यागी ने। कपिल त्यागी, जो दैनिक हिंट के संपादक और न्यूज वन इंडिया के डायरेक्टर, इस योजना को धरातल पर लाने के लिए कई प्रयास किए गए। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को न सिर्फ सरकारी स्तर पर उठाया, बल्कि अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इसे प्राथमिकता के साथ उठाया। ग्रामीणों ने कपिल त्यागी के इन प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद कहा और जमकर सराहना की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और डॉक्टर संजीव बालियान ने भी कपिल त्यागी की इस पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कपिल त्यागी जैसे लोगों से हमें सीखने की जरूरत है, जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और समाज के विकास में अहम योगदान देते हैं। ग्रामीणों की खुशी। गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बस सेवा शुरू होने से अब उन्हें शहरों में जाने के लिए किसी निजी साधन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खासकर छात्रों के लिए यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के लिए रोज शहर जाना पड़ता था और परिवहन सुविधा की कमी के कारण वे कई बार परेशान होते थे। एक ग्रामीण ने कहा कि हमें आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे गांव से अब सीधे बस सेवा शुरू हो गई है। यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। वृक्षारोपण कार्यक्रम। बस सेवा की शुरुआत के बाद कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई। भैसानी रजवाहा पटरी पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनिल कुमार और डॉक्टर संजीव बालियान के साथ एसडीएम सदर निकिता शर्मा, ब्लॉक प्रमुख अक्षय ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने वृक्षारोपण की महत्वता पर जोर दिया और कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो न सिर्फ गांव के पर्यावरण को संरक्षित करेगा, बल्कि भविष्य में गांव की सुंदरता को भी बढ़ाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल लोग इस प्रयास को लेकर उत्साहित नजर आए और उन्होंने इसे भविष्य में भी जारी रखने का संकल्प लिया। नेताओं के विचार। कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा, यह बस सेवा केवल एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। हमें गर्व है कि हम इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने। कपिल त्यागी जैसे लोग हमारे समाज के सच्चे हीरो हैं, जो अपनी पत्रकारिता और सामाजिक योगदान के माध्यम से गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हमारी सरकार हमेशा से ग्रामीण इलाकों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध रही है। इस बस सेवा की शुरुआत से भैसानी और आसपास के इलाकों के लोगों को काफी राहत मिलेगी। अंतिम विचार। तो ये था भैसानी गांव का एक ऐतिहासिक दिन, जब परिवहन की नई सुविधा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल की गई है। रोडवेज बस सेवा की शुरुआत से इस इलाके के विकास की राह खुली है और ग्रामीण अब अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। हमारी उम्मीद है कि ऐसी और भी योजनाएं जल्द ही अन्य ग्रामीण इलाकों में शुरू की जाएंगी। आपको ये खबर कैसी लगी? हमें अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज को सब्सक्राइब करें। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट।
भैसानी गांव से आज रोडवेज का संचालन शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इस मौके पर? ये एक विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी में ग्राम भैसानी है। यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है और एक क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए एक बस यहाँ से संचालित हुई है जो पुरकाजी से लेके मुजफ्फरनगर तक जाएगी, लेकिन गांव भैसानी से होकर जाएगी। इसमें इसका पूरा श्रेय जो है भाई कपिल त्यागी जी हैं, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं न्यूज़ चैनल के। उनका काफ़ी प्रयास इसमें रहा है। डॉक्टर संजीव बालियान जी का प्रयास रहा, हम लोग सब लोगों का प्रयास रहा है। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से लोग इस चीज़ की मांग कर रहे थे और ये आज पूरी हुई है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों जो है इस गांव के लिए होने जा रही हैं। देखो, कपिल जी एक अच्छे आदमी हैं, एक बड़े ओहदे पर हैं, गांव से निकलकर एक अच्छे उन्नति के पद पर निकले हैं और हमेशा व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे गांव के लिए कुछ हो। तो ये अच्छी सोच है। भाई कपिल जी ने जो है अपने गाँव को कुछ स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कुछ उनके दिल और दिमाग में कुछ योजनाएं हैं। हम सब लोग उनकी साथ हैं, चाहते हैं अपने क्षेत्र गांव है अच्छा बने, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, सुंदर रहे। इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। आज भैसानी गांव से क्या कहेंगे? भाई कम से कम कोई व्यक्ति जो गांव से बाहर चला गया वो वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटा है। अपने गांव में कुछ सड़क, बस, पेड़ अच्छे काम कर रहा है। वृक्षारोपण के भी कार्यक्रम है। हर व्यक्ति, कपिल त्यागी जी उनका नाम है, सभी लोग जो गांव से निकलकर शहर की तरफ गए हैं, अगर गांव की तरफ वापस लौटें, अपनी जड़ों की तरफ जाएं, तो बड़ा बदलाव आ सकता है। आज भैसानी गांव से रोडवेज का संचालन शुरू हुआ है, क्या कहेंगे, कितना फायदा लोगों को मिलेगा? देखिए, फायदा तो बहुत होगा भाई। डेली बच्चे पढ़ने के लिए मुजफ्फरनगर जाते हैं तो वो फलौदा तक पैदल जाते हैं, तो आज तक यहाँ तक कोई सुविधा नहीं थी अब तक। अब रोडवेज की बस लगेगी तो उनको बहुत फायदा होगा। क्या रूट रहेगा इस बस का? ये पुरकाजी, इधर पुरकाजी से आएगी और भैसानी होते हुए मुजफ्फरनगर जाएगी और शाम को मुजफ्फरनगर से आते हुए भैसानी होकर पुरकाजी हरिद्वार जाएगी। ये रूट रहेगा।